सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी? बहुत ही अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक ना? अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमको, हम हेल्प करेंगे आपके। तो यार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही एग्ज़ाम आपका पास में है। ठीक ना? बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपका अप्रैल में हो ही जाएगा। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीना 3 महीना उसमें भी अप्रॉक्स बोल ही सकते हैं। ठीक, तो उसमें हालांकि थोड़ा टाइम है लेकिन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पास में है। ठीक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने मैथ्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक, ये जो मैथ्स का क्रैश कोर्स था इसमें हम लोग मतलब इस क्रैश कोर्स का जो मेन मोटिव था वो ये था कि एक एक चीज़ आपको बताना अच्छे से। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना और वो भी कॉन्सेप्ट इन्हीं की सिखा देना, क्योंकि अभी तक तो आप भी लोग सीखे ही होंगे कहीं ना कहीं से। तो उस कॉन्सेप्ट को याद कराना विथ शॉर्ट ट्रिक, सवालों को करना विथ शॉर्ट ट्रिक, ये सभी इस क्रैश कोर्स में मिलेगा आपको। ठीक, आपसे सवाल होंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ होंगे और जितनी भी चीज़ याद करने, मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती है जैसे फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये सभी चीज़ों को मैं अपने पढ़ाने के दौरान शॉर्ट ट्रिक के साथ लिंक बना के चीज़ों को याद कराता हूँ। ठीक, तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, ये हमारा पार्ट 7 है, आज का हम इंटीग्रेशन पे बात कर रहे हैं, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो पार्ट 6 तक हमने 6 पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया इस क्रैश कोर्स का और आज हमारा 7वां क्लास है, 7वां लेक्चर है। तो उम्मीद करते हैं अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखोगे, उसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। अगर चैनल पे पहली बार आया हो, अगर आपको चैनल पहली बार दिखा हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, इसको बिना सब्सक्राइब किए ना जाना। ठीक, और वीडियो अगर आपको एंड तक देखना पसंद है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, स्पीड बढ़ा लेना अगर टाइम कम है तो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना। बीच में स्किप करके जाओगे इधर उधर तो फिर समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो वीडियो को कॉपी पेन निकाल के अच्छे से नोट करते आना एक एक चीज़, और एंड में वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब पढ़ लेना तो अपने दोस्तों के साथ, जितना भी दोस्त हैं तुम्हारे, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक ना? तो चलिए बातें अब खत्म हो गई, अब काम की बातें स्टार्ट करते हैं अपन। आज के क्लास में, कल के क्लास को थोड़ा सा अगर हम बता दें तो हम इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब रिवाइज करा दिए हैं आपको, सब याद करा दिए हैं फॉर्मूला, पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा आपको, और साथ ही ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब याद करा दिए। सभी एक टेबल बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ लिए हैं, क्या क्या चीज़ों के क्वेश्चंस हाँ मेरे से हो सकते हैं। तो ट्रिगो के कौन से क्वेश्चंस, सम वाले जो भी मल्टीप्लाई में दिया, हम बोले थे यू डॉट वी रूल काम नहीं करता, तो मल्टीप्लाई को सम और डिफरेंस में वो सासू चोर वाले फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक, और ट्रिगो में अगर कभी भी पावर हो तो 2 पावर तक हो तो हम बोले थे वो 4 फॉर्मूले, 4 की टेबल बन जानी चाहिए, और अगर 3 पावर हो तो आपको बताए थे 34 नंबर बस और 43 नंबर बस। ठीक है, जो ये डायरेक्ट लेक्चर देखेंगे उनको ये सब शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगा, तो इससे आपको पता चल गया होगा काफ़ी ज़्यादा लिंक करा के चीज़ों को हम बताए हुए हैं, तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। ठीक, उसके बाद जाते जाते कल हम बता के गए थे कि अलजेब्रा अपॉन में अलजेब्रा कभी भी होगा तो कैसे कैसे कहानी चलेगी, कैसे कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो यहां तक अब फाइनल कर देते हैं। अब हम अगले टाइप पे अपन मूव करते हैं। ठीक, अगले टाइप पे मूव करते हैं, ये दिख रहा होगा, हाँ यहां तक दिख रहा है। अगले टाइप पे मूव करें तो जो अगला टाइप है वो है, ऊपर तो कुछ नहीं हो। ठीक, अच्छा ऊपर कुछ नहीं हो तो सर dx का, ये तो इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, तो ऊपर हो गया dx और नीचे हो आपका, एक सेकंड थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, नीचे हो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो डिग्री 2 वाला, हाँ डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो सर हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्रकार के, ये कैसे? एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज हो जाता हो। अच्छा सर, हाँ समझ में आ गया सर, एक ऐसा जो फैक्टराइज हो जाता हो, हाँ, और सर दूसरा जो फैक्टराइज ना होता हो, तो दूसरा जो फैक्टराइज ना होता हो। अच्छा सर दोनों का इलाज है क्या इंटीग्रेशन में? हाँ दोनों का इलाज है इंटीग्रेशन में। ये फैक्टराइज हो जाता है तो काम बड़ा आसान हो जाता है, उसके लिए बहुत ही छोटा सा इलाज है। क्या छोटा सा इलाज है, आइए सीखते हैं। कितने लोगों को फैक्टराइज करने का तरीका पता है? उम्मीद करते हैं सबको पता होगा फैक्टराइज कैसे किया जाता है। जैसे सर एक इक्वेशन दिखा दें, सवाल दे दिया dx अपॉन में x² + 7x + 10,
ऐसा सवाल दे दिया। अच्छा, तो कितने लोगों को पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सबसे पहले हाँ बिल्कुल है, फॉर्म ऐसे मैच कर गया। अब पता करते हैं थोड़ा कॉर्नर में जाके, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर वो कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करते हैं, सोचेंगे यहाँ पे सामने क्या है प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 है, 10 और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ये सब आप पढ़े होंगे दूसरे चौथे पांचवें में। मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7, तो उम्मीद है आपको पता चल गया 5 और 2 वो नंबर है जो ऐसा काम करके दे देगा, ठीक ना। तो ऊपर तो dx और नीचे अगर कोफिशिएंट 1 हो तो आप डायरेक्ट लिखिए मेरे तरीके से x5 और x2। क्या आपने लिख दिया? हाँ लिख दिया। अब यहां पे क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, बीच वाला साइन ऑलवेज गोज टू बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर +5 है तो उसको मिल गया प्लस। अब सोचो यहां पे क्या लिखें कि ये वाला साइन आ जाए, तो प्लस में हमेशा प्लस की गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा, तो यहां पे भी प्लस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस लिखना है 1 में दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस करने का मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा क्या मैंने 5 - 2 क्या है 3, ln छोटा, दोनों में छोटा कौन है x+2 में x+5। सर ये तो आप याद करा रहे हो सर। हाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, कभी भी फैक्टराइज हो जाए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो जाए तो आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने का भी शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको। और फिर लिख दो 1 में दोनों नंबर का डिफरेंस, ln ऊपर हमेशा छोटा और नीचे हमेशा बड़ा, ठीक ना, ऐसे। अच्छा सर ठीक है सर, अगर कल को फैक्टराइज ना हो, कल को धोखा दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ही ना हो पाया तो सर, तो फिर इलाज दूसरा है और थोड़ा सा अब भयंकर इलाज है, ठीक। फिर हम सॉल्व करते हैं बाई होल स्क्वायर मेथड। ये वाला उपाय तो यार सबके समझ में आ गया होगा, फैक्टराइज कर देंगे 1 में डिफरेंस, ln छोटा अपॉन में बड़ा कर देंगे। अच्छा सर जो फैक्टराइज हो गया उसको सर हम ये होल स्क्वायर मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते? क्या कर सकते हो, लेकिन जब इससे आसानी से हो सकता है तो क्या मुश्किल में जाना। आते हैं बात करते हैं होल स्क्वायर मेथड अपना। होल स्क्वायर मेथड क्या होता है, आओ सीखते हैं। अगर अपन बात करें होल स्क्वायर मेथड की, तो होल स्क्वायर मेथड होता है जैसे कि इसी को उठाते हैं x² + 7x + 10 को उठाते हैं। हालांकि ये फैक्टराइज हो जाएगा, लेकिन अपन चुपचाप इसको होल स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर मेथड क्या करता है, अगर कल को फैक्टराइज ना हो तो इस मेथड से जाना, अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो हो गया तब तो इस वाले मेथड से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कल को नहीं हुआ, धोखा दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर इस मेथड से जाओ। स्क्वायर मेथड बोलता है कि यहां पे लिखो x प्लस में, अच्छा सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 कर लो। अच्छा नहीं है तो सर कोफिशिएंट 1, अरे यार कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कॉमन ले लो। अगर कल को यहाँ पे 2 होता तो 2 को कॉमन भेज दो, यहाँ पे हो जाता 7/2 और यहाँ पे 10/2 हो जाता। तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 कर लेना है, जो भी बोल रहे हैं लिखेंगे नहीं, खुद नोट कर लेना। इसका कोफिशिएंट कर दो 1, अच्छा सर कर दिए 1। उसके बाद चुपचाप बीच में प्लस है तो प्लस इसका आधा 7/2 अपॉन में होल स्क्वायर आ गया। कितने लोगों को पता चल गया कि हमने 7/2 जोड़ दिया, होल स्क्वायर 7/2 का कर दिया, तो आराम से 7/2 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे। अच्छा सर ठीक है, और प्लस में 10 जो है वो लगा भी देंगे। कितने लोगों को पता चल गया कि ये कुछ नहीं लिखा बल्कि ये लिखा है x + 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में ये क्या है 49/4 प्लस में 10। अब कुछ नहीं करना यार, x + 7/2 का होल स्क्वायर तो इधर चल ही रहा है, साथ साथ इधर हो गया आपका 4 और ये 49 और ये कितना हो गया माइनस, अरे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया ना, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे माइनस कर दिए। ये क्या हो गया 4 और 10 4 40। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये लिखा है x + 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में 49 - 40 कितना होता है 9/4, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर। अब कितने लोगों को पता है यहाँ पे ये लिखा है a² - b², तो ये फॉर्मूला a + b और a - b लगा इसलिए क्योंकि ये फैक्टराइज हो जा रहा था, इसलिए दो ब्रैकेट आए। कल को अगर बीच में प्लस आ जाता तो सर तब फिर हमारा a - b का होल स्क्वायर नहीं लग पाता, कल को रूट आ जाता तब भी दिक्कत होता। तो किसी भी सवाल को चाहे फैक्टराइज वाला हो चाहे नहीं फैक्टराइज वाला, फैक्टराइज वाला का तो आसान तरीका है लेकिन इससे भी जा सकते हो। लेकिन अगर कल को फैक्टराइज नहीं हुआ तो होल स्क्वायर मेथड काम करेगा। होल स्क्वायर मेथड कैसे बताएं, रिवाइंड करके फिर से सुनो, ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है, ठीक ना। आज हमको इंटीग्रेशन कैसे भी फाइनल करना है और अभी बहुत चीज बचा हुआ है इंटीग्रेशन में जो काम का है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे होल स्क्वायर मेथड बताते हैं। फिर से रिवाइंड करो, एक बार बता ही देते हैं। 7/आधा कर दिए, और अगर कल को सर घटाते तो कभी घटाना, अगर सर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो यहाँ पे माइनस करते हैं, लेकिन फिर भी जोड़ ही रहे हैं क्योंकि ये खुलेगा तो a - b का होल स्क्वायर माने a² + b² होगा। हमेशा यहाँ पे घटाना है, लिख देते हैं यहाँ पे हमेशा घटाना है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ोगे। अगर ऐसे भी लिखे x - 7/2 का होल स्क्वायर
फिर भी ये घटा नहीं रहे हो, ये जोड़ रहे हो, क्योंकि खुलेगा तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये जोड़ ही रहे हो हमेशा, इसलिए यहाँ पे हमेशा घटाना है, हमेशा घटाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहां पे डिपेंड करेगा कि यहां पे साइन क्या है, अगर कल को यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस लग जाता, तो यहां का साइन यहां से पता चलेगा, ठीक है, और फिर आप कर लोगे अच्छा सा, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन में ऊपर मान जो अगर इंटीग्रेशन हो रहा होता तो dx अपॉन में ये रहता। अब पूरी कहानी में ये वेरिएबल है तो इसको हम बोल दिए x, पूरी कहानी में कांस्टेंट है तो इसको हम बोल दिए a। तो अब बच्चे को समझ में आ गया, ये लिखा है dx अपॉन में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब जैसे ही ऐसा पता चल गया, फॉर्मूले की दुनिया में 6 फॉर्मूला काम में आ गया, और 6 बहुत ही डरावने वाले फॉर्मूले, और हम आपको सब याद कराते हुए जा रहे हैं। कितने लोगों को पता चल गया कि ये वेरिएबल है तो इसको हम x बोल दिए, और ये कांस्टेंट है तो हम इसको a बोल दिए, ठीक ना। तो ये लिखा है dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अभी तक नोट कीजिए, फिर हम ये 6 फॉर्मूले पे बात करते हैं, सब आपको पता होगा, बस हम रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि जस्ट क्रैश कोर्स है। नहीं भी पता तो आप देख सकते हो कैसे कैसे किए, रिवाइंड करके फिर से सुनो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 4-5 बार सुनो, और फिर भी दिक्कत है तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक ना। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये सभी फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। सर ये x क्या है? कोई भी वेरिएबल, इसलिए देखिए हम कैपिटल X और कैपिटल A लिखे। कैपिटल X क्या है? कोई भी वेरिएबल। जैसे सर कल को x की जगह क्या हो सकता है? x की जगह लीनियर हो सकता है कोई भी। जैसे क्या सर x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो सकता है क्या सर? हाँ, लेकिन सर उस दिन क्या करेंगे हम? सर ये फिर से कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? लीनियर का डिफरेंस नीचे, सॉरी लीनियर का डिफरेंशिएशन नीचे, हाँ लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। तो ये x कोई भी लीनियर है और a कोई भी दुनिया का कांस्टेंट है, लेकिन सर दुनिया का कोई भी कांस्टेंट होगा तो हम उसको हमेशा क्वाड्रेटिक में उसका स्क्वायर फील करेंगे। हाँ सर, जैसे कि कल को अगर 9/4 दिया हो, अगर कल को दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, तो सर अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर की तरह बना देंगे क्या? हाँ सर, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है सर, हर कोई किसी का स्क्वायर ही होता है। अरे रूट का तो स्क्वायर दुनिया का हर कोई होता है ना। अगर कल को मान जाओ 7/3 लिखा है तो हम इसको नहीं लिख सकते क्या रूट 7/3 का होल स्क्वायर? लिख सकते हो यार। तो किसी को स्क्वायर बनाना माने उसका रूट का स्क्वायर बना दो। तो दुनिया में हर नंबर स्क्वायर होता है अपने रूट का, ठीक ना। तो आ गया सर समझ में, मतलब सर ये कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर है और x कोई भी लीनियर है। हाँ, अगर कल को x सिंपल x रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1 रहा तो उसका डिफरेंशिएशन जस्ट नीचे कर देंगे। अच्छा सर, ये दोनों को क्यों बॉक्स में बैठाएंगे? स्पेशल लोग है क्या? हाँ, इसलिए स्पेशल है क्योंकि अगर दिमाग लगाओ तो पता चला ये किसी का डिफरेंशिएशन है। जैसे ही दिमाग लगाओगे पता चलेगा अच्छा ये साइन इनवर्स, याद कराया था आपको पूरा, ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे हो जाता है साइन इनवर्स, ठीक ना। तो इसका इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे x होता था खाली तो x तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे सामने 1 होता था, वहां यहाँ पे a है इसलिए x/a हो गया। अच्छा सर, और सर को अगर x की जगह कोई लीनियर आ जाए तो उसका डिफरेंस बार बार बोल देना, डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड में, डिफरेंशिएशन हमेशा डिवाइड में कर लेना। अगर कल को x की जगह 5x प्लस 3 आ गया तो 5x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 5 नीचे डिवाइड जरूर कर देना। सर ठीक है, उतना हम कर लेंगे। अच्छा सर इसका क्या होगा? मेरे साथ बोलना, इसका होगा ln x प्लस में जो लीनियर है वही, x प्लस में जो भी लिखा है वही, तो हम लिख देते हैं इसको x प्लस में यही लिखते हैं तो ऐसे, लेकिन इसको याद करने के लिए पढ़ते हैं ln x प्लस में यही मतलब जो यहां पे लिखा है वही। कितने लोगों को आ गया समझ में कि इसका भी आंसर होता है यही, ln x प्लस यही मतलब अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी हमको याद ही था, कोई आप बड़ा काम नहीं किए, ये भी हमको याद ही था। अब आपको लगेगा बड़ा काम, ठीक ना। कितने लोगों को पता है कि ये भी किसी का डिफरेंस है, और ये है आपको tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x बोले तो x, और चूंकि यहां पे सर a था इसलिए यहां पे भी एक, इसलिए यहां पे भी ये कर देंगे। अच्छा, जब भी लोग रूट में होते हैं सामने कुछ नहीं होता, डायलॉग्स इंपॉर्टेंट, जब भी लोग रूट में होते हैं सामने कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी लोग रूट से बाहर निकल जाते हैं सामने कुछ आ जाता है। यहां पे आ जाएगा 1/a, यहां पे देखिएगा क्या आएगा, फील देते हैं आपको। अच्छा ठीक है सर, यहां पे आगे हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ln x माइनस a अपॉन में x प्लस a।
इसका फॉर्मूला होता है ln, अच्छा सामने कांस्टेंट है तो ऊपर प्लस से शुरू हो जाता है, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। अच्छा सर, और सामने आता है 1 अपॉन में 2 है। बहुत ही कंफ्यूजन सर, कभी 1 अपॉन में आ रहा है, कभी 1 अपॉन में 2 आ रहा है। तो आपको हमेशा याद, पहला डायलॉग क्या याद रखना है, अगर सामने रूट होगा, अगर सामने रूट होगा तो कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं आएगा। अगर रूट होगा तो सामने कुछ नहीं, और अगर रूट से लोग बाहर निकल गए तो सामने भी कोई बाहर आ जाता है। रूट से बाहर निकल गए, डायलॉग सुनेगा, रूट से बाहर निकल गए तो सामने भी कोई बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कि अब देखिए यहां ln कितना बड़ा बड़ा है, अरे देखिए यहां ln कितना बड़ा बड़ा है ना, खुद के अंदर कितना बड़ा बड़ा बक्सा बनाया हुआ है, इसलिए बड़े लोग बाहर आए, 2 बाहर आया। डायलॉग इंपॉर्टेंट है भाई, यहां ln के अंदर फिर से बड़े बड़े लोग, तो बड़ा लोग बाहर आया, 2 बाहर आया, और यहां तो छोटा सा tan इनवर्स x बाई है, इसलिए खाली छोटा लोग a बाहर आया। आ रहा है आपको समझ में? अच्छा सर हम एग्जाम में कहाँ कंफ्यूज होंगे ना, एग्जाम में हमारे सामने आ जाएगा dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये वाला ln होगा कि ये वाला। हम तो सर ऐसे लिख के आ जाएंगे ln a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। सर ऐसा हम कर देंगे एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि दोनों में बस एक रूट का फर्क है। तो हम बोलते हैं इसको लिंक ऐसे करो। अगर कल को क्या ये छोटा ln है, इसका नाम अगर हम दे दे छोटा ln, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्यों सर छोटा ln क्यों? अरे ln के अंदर देखो कितने छोटे छोटे लोग हैं, कितना कम ही, और ये देखो थोड़ा बड़ा दिखने में नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या बड़ा ln बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल दीजिए, इसको ही बड़ा ln और इसको भी बड़ा ln। कितने लोगों को पता चल गया कि अगर रूट के अंदर कोई चीज लिख दें √4 तो ये हो जाएगा 2, लेकिन अगर इसी 4 को खुले में रखें तो ये खाली 4 होगा। माने इसका मतलब रूट के अंदर छोटे लोग होते हैं, रूट के अंदर होने पे चीजें छोटी हो जाती हैं। कहने का मतलब कि कभी भी रूट आ जाएगा तो छोटे ln दुनिया में आएंगे। कहने का मतलब छोटे ln दुनिया में आएंगे, मतलब ln x प्लस यही आंसर होगा, ठीक। और अगर कभी भी चीजें रूट के बाहर आ जाएं तो बड़े बड़े लोग बाहर आएंगे। मैंने कहने का मतलब बड़े बड़े ln बाहर आएंगे, बड़े बड़े ln बाहर आएंगे, और बड़ा लोग भी सामने आएगा, दैट इज 2a सामने आएगा। अब इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करा सकते, इसमें एक बार फिर से मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा कि अगर कभी भी चीज़ें रूट के अंदर आ जाए तो रूट के अंदर चीज़ें होती हैं छोटी। अरे रूट के अंदर देखिए तो 4 को कर दिए तो बेचारा 2 हो गया, और यही 4 खुले में 4 था, तो रूट के अंदर चीज़ें छोटी हो जाती है। मैंने आंसर छोटा छोटा ln होगा, देखिए छोटा छोटा ln, और उसके अंदर आंसर वो भी सिखा दिए x प्लस यही, जो भी सवाल है वही, ठीक ना। और अगर रूट के बाहर लोग आ जाए तो फिर बड़े बड़े ln दुनिया में आएंगे, यही ln बड़ा बन जाएगा, ठीक ना। देखिए यही ln बड़ा बन गया, x माइनस है x प्लस है, और सामने कांस्टेंट तो प्लस से शुरुआत है, प्लस एक्स अपॉन में माइनस है, और सामने भी बड़े लोग बाहर आ जाएंगे, मैंने 2a बाहर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया यार? पूरा फॉर्मूला आपको याद करा दिया, नोट कीजिए वीडियो को, फॉर्मूला को 2 बार 3 बार देखिए। उम्मीद है आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक ना। एक बार और सुनिए, फिर हम मूव करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। एक आध 2 सवाल इस पे करा लेते हैं, फिर मूव करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। कुछ रह जाएगा इंटीग्रेशन पे तो हम उसको कल के क्लास में देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद कराने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक ना। फॉर्मूला याद कराने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम फर्दर मूव करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे, बात करते हैं कितने कितने मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा, मैंने ऐसा नहीं है, इससे भी सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन पे। सभी लोग सुने होंगे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इंटीग्रेशन किया जाता है, IBP लगा के किया जाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो वो सब, और पार्शियल वाला। तो ये तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज के क्लास में कुछ हो जाएगा, कुछ कल के क्लास में, फिर हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। एक सवाल इस पे करा देते हैं, एक नहीं 2 सवाल करा देते हैं। आइए, पहला सवाल है dx अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 9। सिंपल सा, खुद ट्राई कर लो यार, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो। dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, फिर हमसे मैच कर लेना। वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो, फिर मैच कर लेना हमसे, ठीक। अच्छा चलो, अब उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर। कितने लोगों को पता चल गया कि ये लिखा है, हमेशा लीनियर बना लेना इसको, जब भी नीचे dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए होल स्क्वायर मेथड वर्क करेगा। अच्छा सर, होल स्क्वायर मेथड का सबसे पहला नियम होता है कि इसको कोफिशिएंट को 1 बनाना, कोफिशिएंट को 1 बनाना। सर कोफिशिएंट को 1 बनाना माने सर 3 को बाहर ले लेंगे। हाँ, 3 मैंने 1/3 बाहर आ गया, क्योंकि नीचे था तो 1/3 बाहर आ गया। सर ये तो हो गया x स्क्वायर, लेकिन ये हो गया 3, क्योंकि 9 में से भी तो 3 डिवाइड करके बाहर निकलेगा। अच्छा सर 1/3 तो 1/3 ही रहा। हमको पता चल गया ये लिखा है dx अपॉन में, अब ये लिखा है x प्लस 3, और सर एक मिनट सर, ये लिखा है x का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई सर ये लिखा है 1/3 dx अपॉन में x प्लस √3
और x माइनस रूट थ्री। सर ये तो फैक्टराइज हो गया। हाँ, अगर फैक्टराइज वाले नियम से जाओगे फिर भी काम कर जाएगा ट्रिक। 1/3 दोनों का डिफरेंस, हालांकि यहाँ पे डिफरेंस 0 हो गया तो 1/3। इसको एक सेकंड नोट करना, ठीक। तो यहाँ पे कितने लोगों को पता चलेगा ये क्या होगा 1/3। और फिर सर क्या सिखाए थे, फिर ये तो फैक्टराइज हो गया तो फिर आपका वो अलग मेथड काम में कर जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो यार सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे देखिए 1/3 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे तो काम कर जाएगा, फैक्टराइज हो गया तो काम हमारा आसान हो गया। 1 में दोनों का डिफरेंस क्या है, √3। अब देखिए कितने लोगों को लगे यहाँ पे डिफरेंस 0 नहीं यार, √3 माइनस में और ये माइनस √3 है तो हो गया √3 प्लस √3 दैट इज 2√3। कितने लोगों को आ गया समझ में, 1/3 इंटू 2√3। फिर ln छोटा, दोनों में छोटा कौन है यार, दोनों में छोटा है x माइनस √3 अपॉन में बड़ा कौन है x प्लस √3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया और लास्ट में प्लस से फील किया। तब ये तो हमारा आसान था। सर ये फैक्टराइज होगा क्या सर, ये फैक्टराइज 7 और 2 ये फैक्टराइज नहीं होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपन d निकाल के। d देखो इसका d क्या हो जाएगा, b² दैट इज 4 माइनस में 4 इंटू में a इंटू सी। जब भी यहाँ पे प्लस हो तो ज्यादातर चांसेस होते हैं फैक्टराइज नहीं होने के। जब भी यहाँ पे प्लस हो चांसेस होते हैं फैक्टराइज नहीं होने, माइनस में काम बन जाता है क्योंकि यहाँ पे d देखो लेस देन 0 हो गया और d नेगेटिव होते हैं, इसके रूट्स रियल आएंगे नहीं, माने फैक्टराइज नहीं होगा, इतना आप पढ़े होगे। तो dx अपन में होल स्क्वायर मेथड क्या कहता है, x प्लस में इसका आधा, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस में चुपचाप 1 का स्क्वायर प्लस में 7। कितने लोगों को पता चल गया, ये dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में क्या लिखा है 7 और 1 घट के कितना हो जाएगा 6, और 6 को डायरेक्ट लिखते हैं √6 का स्क्वायर। समझ जाइएगा क्या यही है। अगर कहानी यही है तो कितने लोगों को पता चल गया ये है dx अपॉन में, ये है वेरिएबल तो ये x का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट तो a स्क्वायर। फोटो कैसा मैच किया, कितने लोगों को पता चल गया फोटो कैसे मैच किया। एक मिनट, ये प्लस होगा ना क्योंकि 7 और 1 घटाने पे तो 6 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक ना। तो x² प्लस a² खुले में है तो खुले में बड़े बड़े ln का ख्याल आ रहा है बच्चे को, लेकिन तुरंत पता चला अच्छा ये तो प्लस वाला है तो tan से फोटो मिला ना, tan का ये तो डिफरेंशिएशन है, तो तुरंत बच्चे ने लिख दिया 1/a की जगह क्या है, बाहर कुछ ना कुछ रूट से बाहर है तो बाहर लोग आएंगे। अब चूंकि बड़ा ln नहीं है इसीलिए छोटा लोग माने a खाली बाहर आएगा, √6 नहीं तो 2a बाहर आता। tan इनवर्स x क्या है, x है x प्लस 1 अपॉन में a क्या है √6 प्लस में c। अच्छा अगर सर कल को यहाँ पे लेट से मानिए, अब तो सवाल हो गया हमारा, अगर कल को यहाँ पे 3x होता तो सर तो चुपचाप यहाँ 3x लिखते हैं और इस 3x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे बाहर, यही नहीं कि थीटा में ही बाहर बिल्कुल 3 यहाँ पे लिख देते हैं अगर होता तो, लेकिन नहीं है तो नहीं किए, ठीक ना। तो उम्मीद है दोनों सवाल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो 1 मिनट का आप रेस्ट कर सकते हो क्योंकि अब अगला टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है और बहुत ही शानदार है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया आपको उम्मीद करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बात करेंगे अगले क्लास में अपन, जब भी मिलेंगे तो अगले क्लास में अपन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे बात जरूर करेंगे और जरूर क्या करेंगे मतलब करेंगे ही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। आज के क्लास हम थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि आज हमको फॉर्मूला बता दिए, इस फॉर्मूला पे जाके आपके एनसीईआरटी में जितने भी सवाल दिए हैं सभी सवाल को करना, ठीक। और एक बात हम आपको बता दें इंपॉर्टेंट बात कि 2022 का जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, जो मैथ्स का मॉडल पेपर है उसको हम आफ्टर 25 जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 26 या 27 को या फिर 28 को, 26, 27 या 28 में से किसी एक दिन हम डिस्कस करेंगे पूरा मॉडल पेपर। तो उसको जरूर देखना यार, जो भी हमारा क्रैश कोर्स है उससे तो सवाल पूछेगा ही और साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा पूरा और अच्छे से। और मैथ्स में 90+ क्या आप 95+ आराम से स्कोर कर सकते हो। तो यार पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में, पूरा रिवाइज जरूर कर लेना और ऐसे सवाल जरूर कर लेना, ठीक ना। चलिए तो धन्यवाद।